सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी कार्य कर रहे हो तो अपनी संतुष्टि से करो, किसी के कहने पर नहीं। किसी के कहने पर कार्य करोगे तुम्हारे मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। जो तुम्हारा मन कर रहा है उसी कार्य को प्रारंभ करो। और देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम नया कार्य करने की सोच रहे हो, कोई नया काम तुम्हारे मन में चल रहा है, लेकिन उस बातों को ध्यान न दे करके जो दूसरा कह रहा है वो तुम करने की सोच रहे हो। अपने भविष्य के बारे में भी सोच रहे हो तो तुम स्वयं सोचो, तुम्हें क्या निर्णय लेना है। और दूसरों की बातों पे आ करके फिर बाद में पछताना अच्छा नहीं है। अपने मन से इन विचारों को निकालो कि किसी को खुश करने के लिए तुम उनके विचारों को मान लोगे और वो निर्णय ले लोगे। आगे के लिए जीवन में बहुत कुछ तुम्हें सोचना है, तो अपने निर्णय स्वयं लो, किसी के कहने पर नहीं। तुमने मुझसे भी कहा है ना निर्णय के लिए, तो जो तुम्हारा मन कह रहा है ना वही मेरा निर्णय है। मैं तुम्हारे हृदय के अंदर हूँ और तुम्हारे हृदय की आवाज मेरी आवाज है। तो अपने मन की सुनो, वही कार्य करो। और कुछ परेशानियां जो अभी चल रही हैं ये तो धीरे धीरे चली जाएंगी। इनके लिए तुम इतना अव्यवस्थित मत हो। और बार बार किसी से कहने से क्या परेशानियां चली जाती हैं? किसी से अपनी परेशानी को बार बार कहना अच्छा नहीं है। शायद वो अब तुम्हारी उन परेशानियों को अनदेखा कर रहे हो, तो बार बार मत कहो। और जो कुछ कहना है ना मेरे पास बैठ करके कहा करो, किसी और से कहने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, किसी से क्यों इतनी उम्मीद लगा करके बैठे हो कि वो बार बार तुम्हारी उन परेशानियों का सुने और जवाब दे। भले ही जवाब ना दे तो तुम्हें कोई विशेष स्थान दे। तुम्हारे मन में बहुत सी उलझने चल रही क्योंकि तुमने बहुत कुछ सोचा था और वो चीजें ना मिलने के कारण तुम आज चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो कि तुमने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारा सोचा जब नहीं होता है तो तुम बहुत निराश हो जाते हो क्योंकि तुमने सपने देखे हैं। जानता हूँ सपने देखना सबका हक है, लेकिन किसी के ऊपर निर्भर होकर कोई सपना मत देखो। स्वयं में जो तुम्हें करना है वो देखो सपना, क्योंकि जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तुम्हारे परिवार के लिए भी कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम्हें ही करना होगा और तुम्हें स्वयं के लिए भी करना होगा। तो दूसरे से कोई आस मत लगाओ और ना ही उससे ये कहो कि तुमने मेरे साथ क्या किया और क्या नहीं किया। तुम उन सब बातों से हट करके अपने परिवार, अपने घर और अपने बच्चों के लिए स्वयं सोचो। तुम्हारे बच्चों के लिए कोई दूसरा नहीं सोचेगा, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही सोचना है। और बच्चों को भी स्वयं में निर्भर बनाओ। इस तरह छोटे छोटे काम जब उनके करते हो वो फिर इसके बाद सोचते हो वो स्वयं करें, कभी नहीं कर सकते हैं। उनको हर एक कार्य स्वयं करने दो, निर्णय भी लेने दो। भले ही निर्णय कैसा हो उन्हें बाद में समझाओ, लेकिन निर्णय लेने दो। जब तक तुम उन्हें इस तरह से पकड़ करके आगे बढ़ाते रहोगे वो स्वयं में कुछ नहीं कर सकते। और बच्चे हो या कोई तुम्हारा अपना, उसे आत्मनिर्भर बनाओगे, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम चाहते हो कि वो आत्मनिर्भर बने और वो अपने कार्य स्वयं करे, लेकिन तुम्हारा मन नहीं मानता। उन छोटे छोटे कामों को तुम स्वयं ही कर देते हो। अच्छा नहीं है। बार बार मैं इस चीज को समझाता हूँ और तुम मुझसे अर्जियां लगा रहे हो, बार बार कह रहे हो, किसी अपने के लिए दुआएं मांग रहे हो। तो वो अर्जियां मैंने सुन ली हैं और मैं वो सब काम करूंगा। लेकिन जो अभी सोच रहे हो कि उनके भविष्य के बारे में, सब बहुत अच्छा है और अच्छा ही होगा। तुम्हें वो चीजें नहीं दिख रही हैं, इसीलिए तो कहता हूँ उनको निर्णय स्वयं लेने दो। वो जो निर्णय ले रहे हैं, हाँ, मेरे आदेशों के अनुसार ही ले रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वो सही नहीं तो अवश्य बोलो, समझाओ, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। और भविष्य बहुत ही सुंदर है। जो भी निर्णय होगा बहुत अच्छा होगा। उनके भविष्य के बारे में तुम्हें चिंतित रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हें लग रहा है ना कि कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, क्या होगा और कैसे होगा। बच्चे, जहां पर मेरी पूजा होती है, जहां पर मैं बैठा हूँ, वहां पर उस परिवार पर कोई कभी कोई आंच नहीं आएगी और उनका भविष्य सुनहरा ही होगा। आज परेशानियां हैं तो वो भी कट जाएंगी, आगे सब बहुत ही अच्छा है। तो अपने मन की चिंताओं को निकालो। सच्चरित पारायण करते हो लेकिन तुम्हारा मन भटकता रहता है।
इन छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह से मन भटकाव में मत रखो। शांत होकर के सच्चरित पढ़ो। और इस स्तवन मंजरी पारायण तुम्हारा करने का मन है ना, और बार बार उठा करके सोचते हो कि कैसे पढ़ें, बहुत टाइम लगेगा। एक बार उठा और पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ लोगे। जो तुम्हारा मन करे उसे रोका मत करो, कर लिया करो। समझ रहे हो ना? बस खुश रहोगे, खुश रहोगे, सब कुछ तुम्हारे अनुरूप ही होगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम्हारा भविष्य मैंने बनाया है और आगे भी मैं बनाऊंगा। गलत लोगों से, गलत विचारों से हमेशा दूर रखूंगा। बस तुम्हारे विचार सकारात्मक हो, सब बहुत अच्छा होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा हर पल तुम्हारे साथ रहता है। खुश रहो और मुस्कुराते रहो। जहां पर भी हो अच्छे से अपना समय बिताओ। व्यर्थ की बातें मत सोचो। समझ रहे हो ना? मैं हूं तुम्हारे साथ।